हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर ल्यूसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। ल्यूसेंट बुक जो सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हो रही है। यदि आपने हमारी ये कंप्लीट सीरीज देख ली तो आपको ल्यूसेंट बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान या बायोलॉजी का थर्ड टॉपिक पादपकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। इससे बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? इसमें पूछा गया है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से जो जड़ें विकसित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपस्थानिक मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? जो मूलांकुर से विकसित होती हैं जड़ें उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उन्हें मूसला जड़ें कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्वसन मूल जूशिया में मिलती है। अगला प्रश्न है, उपरिरोही मूल मिलती हैं, तो जो उपरिरोही मूल है वह आर्किड्स में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, डहेलिया की जड़ें होती हैं, तो डहेलिया की जड़ें कैसी होती हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डहेलिया की जड़ें कंदिल एवं पुलकित होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमेटोफोर्स या श्वसन मूल प्राय मिलती है, तो श्वसन मूल प्राय मैंग्रोव पादपों में मिलती हैं। जो मैंग्रोव पादप होते हैं उनमें श्वसन मूल मिलती है। अगला प्रश्न है, आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्किड्स में बिलामेन जड़ें नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू जड़ नहीं है, जबकि गाजर, शकरकंद, मूली ये तीनों जड़ें हैं। अगला प्रश्न है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अवस्तंभ मूल जो है वह गन्ने में पाई जाती है। प्रश्न है, स्तंभ मूल होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें जो है वह मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, गाजर है एक, तो आपको बताना होगा गाजर क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़। गाजर एक जड़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पादपों का जो मुख्य अवशोषक अंग होता है वह केवल जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तंभ मूल कहलाती हैं। जो बरगद के पेड़ पर मोटी जड़ें लटकती हैं उन्हें स्तंभ मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल पाई जाती है, तो जो श्वसन मूल है वो है राइजोफोरा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में जो जड़ें बनती हैं वह आरोही जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, जो आलू का खाने वाला भाग होता है वह तना होता है। अगला प्रश्न है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ तना का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो इन सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है आलू, दूसरा है गाजर, तीसरा है शकरकंद, चौथा है मूली। इनमें से हमें बताना है तना कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। आलू एक तना है, जबकि गाजर जड़ है,
ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पत्ता गोभी जो है वह खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में करता है। अगला प्रश्न है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जिसे कंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकरकंद का कंद जो होता है वह तने का रूपांतरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना है? तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा तना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदरक। अदरक जो है वह तना होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो प्रकंद का उदाहरण है वह है अदरक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि आपको बताना होगा कि अदरक जो है वह एक तना है, जड़ नहीं है। इसका कारण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक जो है वह एक तना है, जड़ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में पर्णदल पर्याय न्यूनीकृत होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्कोविद। शुष्कोविद पत्तियों में पर्णदल पर्याय न्यूनीकृत होता है। अगला प्रश्न है, फैक्ट्स में सूल किसका रूपांतरण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फैक्ट्स में सूल तना का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ता। पत्ता जो है वह घट में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो जो पुष्पों का अध्ययन है वह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के जनन चक्र हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायांग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। यह उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? जो कुरुंजी पुष्प होते हैं वह 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, इसका कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरोजिन स्राव के कारण खिलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो फूल गोभी होती है उसमें उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया होता है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प होता है। अगला प्रश्न है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परागण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एनीमोफिली परागण है? तो जो एनीमोफिली नामक परागण होता है वह वायु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है,
एस्टमोफिली परागण है। जो एस्टमोफिली परागण है वह कीटों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिरेप्टोरोफिली कहते हैं। जो चमगादड़ों द्वारा परागण होता है उसे चिरेप्टोरोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, जूफिली परागण होता है। तो जो जूफिली परागण है वह जंतुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्नियोफिली। जो पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है उसे हम आर्नियोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो जल द्वारा परागण होता है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? तो बंद पुष्पों में होने वाला परागण क्लिस्टोगेमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छी संतान होती है। अगला प्रश्न है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो पौधे द्वारा परागण होता है उसे हम मेलेकोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुगंधित पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पौधे होते हैं उसमें परागण कीटों के द्वारा होता है। प्रश्न है, परागकण क्या है? तो आपको बताना होगा जो परागकण है वह क्या होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण विकसित नर युग्म को विद होते हैं। जो परागकण होते हैं वह अपूर्ण विकसित नर युग्म को विद होते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो एक बार देख लेते हैं सही अनुक्रम क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परागण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, फिर है भ्रूण का बनना, फिर लास्ट है पौधा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मादा पुष्प के अंडाशय में निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन क्रिया है। तो आपको बताना होगा निषेचन क्रिया क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, यह निषेचन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो यह अध्यावरणों से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? तो जो द्विनिषेचन होता है वह आवृतबीजी का मुख्य लक्षण होता है। प्रश्न है, अनिषेक जनन क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनिषेक जनन बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा निषेचन के बिना फल के विकास को पार्नेथोकॉपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केला। केला जो होता है वह अनिषेक फलनीय होता है। अगला प्रश्न है, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेब में। सेब में गूदेदार थैलेमस खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम। आम जो है वह सत्य फल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडाशय से परिवर्धित होता है। अगला प्रश्न है,
आभासी फल का उदाहरण है। तो आपको बताना होगा कि आभासी फल का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सेब। सेब जो है वह आभासी फल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेब। सेब एक सच्चा फल नहीं है। अगला प्रश्न है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नारियल तथा आम के फल इप होते हैं। अगला प्रश्न है, पके हुए फल का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति जो होती है वह पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो जो नारियल का खाने योग्य भाग है वह है ब्रडपोष। अगला प्रश्न है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो जो लीची फल होता है उसका खाने योग्य जो भाग है वह है एरिल। अगला प्रश्न है, सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन जो होता है वह सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तनों के रूपांतरण का एक संकेत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आलू में आंख का पाया जाना। आलू में आंख का पाया जाना एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। अगला प्रश्न है, अनानास किस प्रकार का फल है। जो अनानास होता है वह है साइकोनस प्रकार का एक फल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। कवक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गूदेदार पुष्पासन जो है वह नाशपाती का भाग खाया जाने वाला भाग है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। अगला प्रश्न है, बीज विकसित होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजांडों से बीज विकसित होता है। अगला प्रश्न है, व्रण किस में मिलता है। तो व्रण जो है वह बीजों में मिलता है। अगला प्रश्न है, आर्किड के बीज होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा हल्के तथा शुष्क होते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राइजोफोरा में सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो अधोभूमिक अंकुरण जो होता है वह मक्का में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरंडी में। अरंडी में भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। प्रश्न है, पौधों के पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण से होता है। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के दौरान व्रण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मूलांकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
कीटाहारी पादप है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटपर्णी जो है वह कीटाहारी पादप होता है। अगला प्रश्न है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठंड और शुष्क स्थिति में बीजों का संरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपर्णी जलोविद। यह आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी। हल्दी पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, पत्तियों के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। यह आपका पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन मूल। यह संचयी जड़ मूल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पवृंत। पुष्पवृंत जो होता है वह फूल का भाग नहीं होता। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो परागण को फंसाकर रखता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृत डैश न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पत्ती का भाग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेटियोल। पेटियोल पत्ती का एक भाग है। अगला प्रश्न है, उस अलैंगिक जनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाने जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वानस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।